क्या जेन जीज अपनी एज से ज्यादा बूढ़े होते जा रहे हैं? Why does Gen Z look so much older than their age? Gen Z is aging like a banana. Gen Z is looking older these days. Is Gen Z aging fast? जहाँ पर मिलेनियम अपने 20s पर यंग लगते थे, वहीं पर जेन जीज के फेस पर रिंकल्स आने लगे हैं। अभी के टाइम में ये जो फैंसी वर्ड चल रहा है जेन जी, पहले तो समझते हैं आखिर जेन जी का मतलब क्या है। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1997 से लेकर 2012 के बीच में आता है तो आप एक जेन जी ग्रुप में आते हो। इसके साथ ही अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1997 से पहले आता है तो आप एक मिलेनियम ग्रुप में आते हो, जो कि जेन जी से पहले वाला ग्रुप माना जाता है। और जेन जी का मतलब है जेनरेशन जेड। अभी के टाइम में इंटरनेट में एक सवाल देखने को मिलता है, जेन जी आखिर क्यों अपनी एज से भी बूढ़े दिख रहे हैं। इसके साथ ही हार्ट अटैक एक ऐसी बीमारी जो ज्यादातर बुढ़ापे में देखने को मिलती है। आज के दिन वो 15 या 16 साल के बच्चों में देखने को मिल रही है। Have you noticed how so many young people are dying of heart attacks? Young men and women dying. Heart attacks in youngsters have become increasingly common. Why heart attacks are suddenly claiming young lives? आजकल दूसरी कॉमन बात देखने को मिलती है पोस्चर। जेनजीज का पोस्चर बूढ़े लोगों की तरह हंस्ड बैक्ड होता हुआ दिखता है। आप इस बात को कंपैरिजन करके देख सकते हो। ये है एक हेल्दी बच्चे का स्पाइन पोस्चर और ये है एक बुजुर्ग व्यक्ति का स्पाइन। अब इसी चीज को इन बच्चों के एक्सरे से कंपेयर करो जो 2002, 2003 और 2004 में पैदा हुए हैं। We've got going forward as well. 2002 again. Another one. Going forward. Date of birth 2003. Going forward, what do we got? 2001. इसके अलावा बॉडी पे इन बच्चों पे हो रहे पोस्चर डिफेक्ट्स को देखते हुए एक सर्वे कंडक्ट किया गया, जिसमें इंडिया के 18 स्टेट से 10,000 बच्चों को शामिल किया गया। और इसी सर्वे में ये बात पता चली कि पोस्चर डिफेक्ट के साथ साथ कमर में दर्द होना और इसके अलावा नेक पेन जो यूजुअली ह्यूमन अपने 60s और 70s में फील करता है, और ये सारी चीजें जेनजीज अपने टीनेज में फेस कर रहे हैं। 2014 के एक सर्वे में एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बात ऑब्जर्व की गई। इंडिया के अर्बन एरियाज पर 80% जेनजी गर्ल्स 11 इयर्स की एज पर प्यूबर्टी रीच कर रही थी, जो उस वक्त की नॉर्मल प्यूबर्टी रीचिंग एज से 2 साल जल्दी था। और इसका मतलब यही हुआ कि आजकल के बच्चों में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक जल्दी डेवलप हो रहे हैं, यानी कि लड़कियों में पीरियड्स जल्दी आ जाते हैं, उनके ब्रेस्ट जल्दी ग्रो हो जाते हैं। बेसिकली लड़कियों में एक मैच्योर वुमेन के फीचर्स जल्दी देखने को मिलते हैं। अब जरा इस फोटो पे नजर डालिए, जहाँ पर इस बच्ची ने पूरी मूवी में एक डॉटर का रोल प्ले किया है और इस टाइम पर वो 10 साल की थी, और उसके सिर्फ 2 साल बाद जब वो 12 साल की होती है तब वो इतनी बोल्ड लगने लगती है। और इसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने उसकी माँ को बहुत ज्यादा एब्यूज किया, ये कहते हुए कि उसकी माँ ने उसे ऐसा ट्रीटमेंट दिया कि वो 14 और 15 की होते हुए भी 20s की वुमन की तरह दिख रही है। यहाँ पर देखने में ये लग रहा है कि लिप फिलर सर्जरी और बेनी बोटॉक्स प्रोसीजर का यूज किया गया है। मतलब कि अगर जेन्युइन ब्यूटी पसंद नहीं आ रही है तो तुरंत से सर्जरी करवा लो। और अगर लड़कों की बात की जाए तो उनमें फेशियल हेयर, उनका वॉइस का हेवी हो जाना और ये सारे चेंजेस आजकल के लड़कों में बहुत जल्दी हो जाते हैं। यूनिसेफ ने 2021 में इंडियन जेनजीज को लेकर एक रिपोर्ट पब्लिश किया था, जिसमें उन्होंने क्लियरली वार्न किया कि 15 से लेकर 25 साल तक के 14% इंडियन बच्चे, यानी कि हर 7 में से एक बच्चा डिप्रेशन या फिर कोई न कोई मेंटल हेल्थ इश्यू फेस कर रहा है, यानी कि मेंटली अनस्टेबल है। जेनजी एजिंग का दूसरा प्रूफ है आजकल के बच्चे कॉलेज जाने के उम्र में गंजे होते जा रहे हैं, और ये प्रॉब्लम इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि 25 साल की उम्र में ही कई सारे लोग सीरियस हेयर फॉल का सामना कर रहे हैं। सेम हाल फीमेल्स का भी है। बॉल्डनेस के भी स्टेजेस होते हैं जो कि यूजुअली स्टेज 3 तक फिक्सेबल होता है, यानी कि आप उसको रिवर्स कर सकते हो। यूजुअली मैक्सिमम इंडियंस को इसके बारे में पता नहीं होता। और यहीं तक नहीं बल्कि डॉक्टरों का भी कहना है कि आजकल के जेनजीज के बाल प्रीमेच्योरली व्हाइट होते जा रहे हैं। 20 साल के आसपास जवान लोगों के बाल सफेद होने लगते हैं। A lot of parents are worried about their young teenagers who are now developing a very common and disturbing problem. They are going prematurely gray. एक डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर के हिसाब से उनके पास ऐसे केसेस आ रहे हैं जहां पर 13-14 साल के बच्चों में प्रीमेच्योर बॉल्डनेस, हेयर व्हाइटनिंग और यहां तक कि रिंकल्स तक के प्रॉब्लम्स देखने को मिल रहे हैं। और इसीलिए आजकल कई सारे ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं जहां पर शादी हो जाती है और उसके बाद पत्नी को पता चलता है कि पति तो गंजा है, और इसी चीज के वजह से बात डिवोर्स तक पहुंच जाती है। पति गंजा है?
और ये सारे सिम्टम्स जो अभी मैंने बताए ये एक कंसर्न की बात है, और अगर इसे सही टाइम पर नहीं रोका गया तो जेनजीज जो कि एक देश के फ्यूचर माने जाते हैं, उनका ही फ्यूचर खतरे में आ जाएगा। क्या इन सब की एक बड़ी वजह फैशन मीडिया और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स है? ऐसे काफी सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से जेनजीज आज के दिन में जल्दी एजिंग कर रहे हैं। इस बात पर कोई भी शक नहीं है कि जेनजीज स्किन केयर प्रोडक्ट यूज करने में सबसे आगे हैं। यहाँ पर सोसाइटी में एक नैरेटिव सेट हो चुका है कि अगर आप सुंदर नहीं दिखते हो तो आप एक अट्रैक्टिव इंसान के कैटेगरी में नहीं आते। ये सिर्फ नैरेटिव ही नहीं बल्कि एक ह्यूमन साइकोलॉजी है जहाँ पर इंसान को खूबसूरती के बेसिस पर जज किया जाता है। अगर ब्यूटी नहीं है मतलब कि वो इंसान अच्छा नहीं है। डॉक्टर परिणीता मारिया जो कि एक रिनोन्ड डर्मेटोलॉजिस्ट है, वो कहती है कि जेनजीज स्किन केयर को लेकर कुछ ज्यादा ही पॉसेसिव है। अब सोशल मीडिया की वजह से ये बच्चे इतने ज्यादा कॉन्शियस हो चुके हैं कि हर एक चीज को ज्यादा ही ओवरलोड कर देते हैं। अब इस चीज का क्रेडिट जाता है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को, सोशल मीडिया सेलिब्रिटीज को, जो चीजों को बिना सोचे समझे प्रमोट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि जो इन्फॉर्मेशन हमें दी जाती है वो पूरी तरीके से सच नहीं होती, यानी कि इनकम्प्लीट होती है, क्योंकि ज्यादातर लोग प्रोडक्ट सोशल मीडिया से ही उठाते हैं। तो प्रॉब्लम स्किन केयर रूटीन में नहीं होती, प्रॉब्लम होती है इन प्रोडक्ट्स में। आजकल मार्केट में जितने भी ऑयल्स आते हैं उनमें से मैक्सिमम बिग ब्रांड्स के ऑयल्स में पैराफिन, एक्जेलसिलिमिन और बेंजाइल अल्कोहल जैसे हार्मफुल केमिकल्स मिलते हैं जो आपके स्कैल्प को ड्राई करके उनको इची बनाकर आपके हेयर फॉल को और भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं। तो इसीलिए आप कभी भी कोई भी हेयर ऑयल लेते हो तो ट्राई करो कि उनमें ये इंग्रेडिएंट्स कभी भी ना हो। एक कहावत है कि बच्चे बड़ों को देखकर सीखते हैं। ऐसे में अगर एक छोटी बच्ची अपनी माँ को एंटी एजिंग क्रीम लगाते हुए उसे यूज करते हुए देखेगी तो उसे तो यही लगेगा कि इसको लगाने से उसका चेहरा भी काफी ज्यादा ग्लो करने लगेगा। और एग्जैक्टली ऐसा ही एक 12-13 साल की बच्ची के साथ हुआ। यहाँ पर एक बच्ची ने अपनी मॉम की एंटी एजिंग क्रीम यूज कर ली जिसकी वजह से उस बच्ची के फेस पर एलर्जी हो गई। और इसी बात से आप ये समझ सकते हो कि ये सेंसिटिव स्किन के लिए कितना डेंजरस हो सकता है। अभी के टाइम में ग्लोबल मार्केट में 45,000 से ज्यादा कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज मौजूद है और इसके साथ ही हर कंपनी के 5-10 पॉपुलर ब्रांड्स होते हैं। तो इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि ये कितनी बड़ी इंडस्ट्री है। और इसके साथ ही ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं जो आपकी ब्यूटी को इनहांस करने का दावा करते हैं, और लोग इन्हीं प्रोडक्ट्स में बिना सोचे समझे पैसा लगाने को राजी हो जाते हैं क्योंकि हर किसी को यहाँ पर खूबसूरत दिखना है। और यही एक वजह है कि कई सारे लोग घर बैठे बैठे ऐसे प्रोडक्ट्स खरीद लेते हैं जिनकी उन्हें जरूरत तक नहीं होती। पर्सनली मेरा मानना भी यही है कि स्किन केयर काफी इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन तब तक जब तक आप इसको ओवर एक्सप्लॉइट ना करने लगो। जेनजीज की एजिंग का अगला कारण है ओबेसिटी। आप शायद यकीन ना करें लेकिन ये ओबेसिटी इतना बड़ा फैक्टर है कि कुछ ही महीनों में ये मोटापा आपको कई साल बूढ़ा दिखा सकता है। अब जरा इन फोटोज पर नजर डालिए, इन दोनों में से यंगर कौन लग रही है? लेफ्ट वाली कुछ 25 साल की दिख रही है और इसके साथ ही ये राइट वाली 35 के आसपास की लग रही है। लेकिन असल में ये दोनों लड़कियां एक ही एज की है। इनफैक्ट ये ट्विंस है। ट्विंस पर की गई एक स्टडी से ये पता चला कि एक्सेस फैट डिपॉजिट की वजह से फेस पर एक ड्रूपी, एक बल्जिंग सा लुक आता है जो यूजुअली एजिंग के साथ आता है। और ये ओबेसिटी की प्रॉब्लम तो इंडिया में दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आज के दिन में इंडिया में 1.25 करोड़ जेनजीज ओबीस के कैटेगरी में आते हैं और इसके पीछे का एक ही रीजन है, जंक फूड। स्विगी की स्टडी के हिसाब से इंडिया की ऑलमोस्ट आधी ऑनलाइन फूड डिलीवरी जेनजीज ही ऑर्डर करते हैं। आप चाहे कोई भी फूड ऑर्डर करो, पिज्जा, वॉफल या फिर एक सिंपल कोल्ड ड्रिंक ही क्यों ना हो, इन सारी चीजों में एक ही चीज कॉमन है, शुगर, जो कि एक यूथ स्किन के लिए लिटरली एक किलर का काम करती है। हमारी स्किन में कोलेजन नाम का एक प्रोटीन होता है जो स्किन को टाइट यूथफुल बाउंस देता है और शुगर उसी कोलेजन को डिस्ट्रॉय कर देता है। और एग्जैक्टली इसी वजह से स्किन की इलास्टिसिटी कम हो जाती है और इसी की वजह से चेहरे पर रिंकल्स पड़ने लग जाते हैं और इस पूरे प्रोसेस को ग्लाइकेशन कहते हैं। और सेम चीजें फ्राइड फूड और सोडा ड्रिंक से भी होती है। अगर आप एक्सेसिव क्वांटिटी में सोडा कंज्यूम करते हो तो उसमें जो कैफीन मौजूद होता है वो आपकी स्किन को ड्राई कर देता है जिसकी वजह से फाइन लाइंस और रिंकल्स पड़ने लग जाती है। अब अगला कारण जिसकी वजह से जेनजी जल्दी एजिंग कर रहे हैं वो है पार्टी कल्चर। अब इस फोटोज में आपको कौन सी लेडी ज्यादा एजेड दिख रही है? अब इस पर आपका भी जवाब होगा कि पहली वाली, तो लिटरली 10 साल एजेड लग रही है।
बट सेम इधर भी ये दोनों ट्विंस हैं। यहाँ पर भी वो पहली वाली लेडी इसीलिए एजेड दिख रही थी क्योंकि लंबे समय से स्मोकिंग कर रही थी, जिससे उसकी आंखें ड्रोल कर रही है और उसकी स्किन की इलास्टिसिटी लूज हो चुकी है। और इसके साथ ही आप जानते ही हो कि आजकल जेंजीज में पार्टी कल्चर कितना बढ़ चुका है। आज के दिन इंडिया में 10 से लेकर 14 साल के लगभग 2 करोड़ बच्चे स्मोकिंग करते हैं और इसी एज के 19% लड़के अल्कोहल भी कंज्यूम करते हैं। अब जब स्मोकिंग को देखा जाए तो ये निकोटीन भी कोलेजन को ही अटैक करता है, जिसकी वजह से स्किन पर रिंकल्स आते हैं और इसकी वजह से स्किन का यूथफुल ग्लो कम होता जाता है। लेकिन अल्कोहल का थोड़ा अलग इफेक्ट होता है, वो डायरेक्टली हमारे डीएनए के टेलोमियर्स पर अटैक करता है। ये जो टेलोमियर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये एक तरीके से हमारे सेल्स को डिवाइड करने में हेल्प करते रहते हैं ताकि हमारे पुराने डैमेज सेल्स मर जाएं और उसको रिप्लेस कर सके नए हेल्थी सेल्स से। लेकिन अगर यही टेलोमेरी डैमेज हो जाए तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है हमारे बायोलॉजिकल एज पर, हमारे स्किन पर, हमारे हेयर पर, क्योंकि डीएनए पूरे शरीर में एक ही होता है। और इन सब के बाद आता है आखिरी रीजन जो शायद इन सारे रीजंस का रूट कॉज भी है, स्ट्रेस। स्ट्रेस की कई सारी वजह हो सकती है, वर्क प्रेशर की वजह से, स्टूडेंट्स को एग्जाम की वजह से, अनएम्प्लॉयमेंट, रिलेशनशिप, ऐसी कई सारी वजह हो सकती है स्ट्रेस की। और इन सारी चीजों का एक ही सॉल्यूशन है, एक हेल्थी लाइफस्टाइल को फॉलो करना। जैसे कि एक कहावत है, हेल्थ इज वेल्थ। अगर आप ऐसा करने लगोगे, एक हेल्थी लाइफस्टाइल को फॉलो करने लगोगे, तो ऑटोमेटिकली आप अपने आप को इन सारी प्रॉब्लम से दूर रख पाओगे। और ऐसा करके आप अपने आप को ही नहीं बल्कि अपनी फैमिली को और अपनी पूरी सोसाइटी को हेल्थी रख पाओगे।